इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के पोएट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर मीन्स चरित्र होता है, ऑफ मीन्स काके की, ए मीन्स ए, हैप्पी लाइफ मीन्स प्रसन्न जीवन। प्रसन्न जीवन का चरित्र, एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। ए हैप्पी लाइफ मीन्स एक प्रसन्न जीवन का, करेक्टर ऑफ मीन्स चरित्र, एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। इस चैप्टर के पोएट सर हेनरी वाटन जी हैं। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ चैप्टर के पोएट सर हेनरी वाटन जी हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट। हाउ हैप्पी कितना खुश होता है, ही मीन्स वह, बार्न मीन्स जन्म लेकर के, आर टाट या ज्ञान को प्राप्त करके, टाट में सीख करके या ज्ञान को प्राप्त करके। हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट, वह जन्म लेकर के या ज्ञान को अर्जित करके। हाउ हैप्पी कितना खुश होता है। डैड सर्वथ नॉट इन अदर्स विल्स। डैड जो कि सर्व में तो सेवा करना, इन अदर्स में दूसरों की, विल में इच्छाओं से। दैट सर्थ नॉट इन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं से सेवा नहीं करता है। दैट सर्थ नॉट इन अदर्स विल, जो दूसरों की विल इच्छाओं से, नॉट सर्थ सेवा नहीं करता है। दैट जो कि दूसरों की इच्छाओं से सेवा नहीं करता है, अर्थात वह स्वयं का ही स्वामी होता है, वह किसी के कहने पर किसी की गुलामी नहीं करता है। तो वही सर हेनरी वाटन जी लिखते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बार आर टाट, वह जन्म लेकर के या ज्ञान प्राप्त करके कितना खुशी होता है या कितना प्रसन्न होता है। वह जन्म लेकर के या ज्ञान को प्राप्त करके कितना प्रसन्न होता है। डैट सर्वथ नॉट इन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं से सेवा नहीं करता है, जो कि दूसरों की इच्छाओं से सेवा नहीं करता है, अर्थात जो दूसरों के कहने पर गुलामी नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। हुज जिसके, आर्मर में सुरक्षा कवच, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसके, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी की, थॉट मीन्स सोच। हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट हार्ट उसकी ईमानदारी से भरी हुई सोच है, अर्थात उस हैप्पी मैन का जो सुरक्षा कवच है वो उसकी ईमानदारी की सोच है। तो हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, जिसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी की सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड सिंपल ट्रूथ, और सिंपल ट्रूथ में साधारण सत्य या सच्चाई, हिज मीन्स उसका, आटमोस्ट स्किल, आटमोस्ट स्किल में सबसे बड़ा गुण है। एंड सिंपल ट्रूथ और सच्चाई, हिज ऑटमोस्ट स्किल उसका सर्वोच्च गुण है। फिर से देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट, वह जन्म लेकर के या शिक्षा प्राप्त करके कितना खुश होता है। हैप्पी मैन के लिए सर हेनरी वाटन जी लिख रहे हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, वह जन्म लेकर के या शिक्षा ग्रहण करके कितना खुश होता है, या वह जन्म लेकर के या ज्ञान प्राप्ति करके कितना खुश होता है। दैट सर्वथ नॉट इन अदर्स विल, दैट जो कि इन अदर्स विल दूसरों की इच्छाओं से, सर्व नॉट सेवा नहीं करता है, जो कि दूसरों की इच्छाओं से सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसकी ईमानदारी की सोच है, जिसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी की सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सच्चाई ही
हिज ऑटमोस्ट स्किल, उसका सर्वोच्च गुण है। आगे चलते हैं। Whose passions not his masters are, whose passions जिसका उत्साह है, नॉट नहीं होता, हिज में से उसके, मास्टर्स में से मालिक का। हुज पैशंस जिसका जुनून या जिसका उत्साह है, नॉट हिज मास्टर्स आर उसके मालिक का नहीं होता है। जिसका उत्साह उसके मालिक का नहीं होता है, अर्थात जो उसके अंदर उत्साह है उसे उसने अपने अंदर उत्साह को स्वयं से उत्पन्न किया है, उसके मालिक के कहने पर उसके अंदर उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका जो उत्साह है वह उसके मालिक का नहीं होता है। हुज सोल मीन्स जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, स्टिल मीन्स लगातार, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। हैप्पी मैन वो होता है जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड में से बंधन से मुक्त होता है, वर्ल्ड में से सांसारिक, विथ केयर, वर्ल्ड विथ केयर सांसारिक देखभाल से या सांसारिक अफवाहों से, जो सांसारिक अफवाहों से अनटाइड मुक्त होता है या आजाद होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड विथ केयर में सांसारिक अफवाहों से, जो सांसारिक अफवाहों या चिंताओं से अनटाइड मुक्त होता है, आजाद होता है। प्रिंसली लव, प्रिंसली लव में राजकुमारों जैसे प्रेम से, ये सांसारिक क्या है, अफवाहें हैं। ऑफ प्रिंसली लव, राजकुमारों जैसे प्रेम से। आर वुल्गर ब्रेथ है, आर या वुल्गर ब्रेथ गंदी सांसों से, वुल्गर में होता है गंदी, ब्रेथ में होता है सांसें, या समाज में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं उनसे वह दूर रहता है, समाज में होने वाली बुराइयों की बातों से वह हमेशा दूर रहता है। तो हैप्पी मैन कौन होता है? हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, सर हेनरी वार्टन जी लिखते हैं कि हुज पैशंस जिसका उत्साह है, नॉट हिज मास्टर्स आर उसके मालिक का नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक अफवाहों के बंधन से आजाद होता है। अनटाइड मीन्स बंधन से आजाद होना, द वर्ल्ड विथ केयर में सांसारिक, जो सांसारिक अफवाहों से या सांसारिक चिंताओं के बंधन से आजाद होता है। प्रिंसली लव, राजाओं जैसे प्रेम से या राजकुमारों जैसे प्रेम से, प्रिंसली मीन्स राजकुमार जैसे प्रेम से, प्रेम के बंधन से। आर वुल्गरब्रेथ है, अथवा समाज में शब्दों से की जाने वाली बुराइयों से या गंदी सांसों से। वही क्या होता है? हैप्पी मैन होता है। किसके अनुसार? सर हेनरी वाटन के अनुसार। जिसका उत्साह जिसके मालिक का नहीं होता है, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, जो संसार की अफवाहों से दूर रहता है। प्रिंसली लव, राजकुमारों जैसे प्रेम से। आर वुल्गर अथवा गंदी सांसों से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हु मीन्स जिसने, हैथ मीन्स आजाद कर दिया है, हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन को, जिसने अपने जीवन को आजाद कर दिया है। फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्रॉम मीन्स होता है से, र्यूमर्स फ्रीड मीन्स है अफवाहों से या गंदी अफवाहों से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो बेकार की अफवाहों से अपने जीवन को आजाद कर दिया है। जिसने बेकार की अफवाहों से, हु मीन्स जिसने, र्यूमर्स फ्रीड बेकार की अफवाहों से, हैथ हिज लाइफ अपने जीवन को आजाद कर दिया है। सर हेनरी वाटन जी बताते हैं कि एक हैप्पी मैन वो होता है जो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो कि बेकार की अफवाहों से अपने जीवन को आजाद कर देता है। whose conscience is his strong retreat, whose जिसका conscience बुद्धि, जिसकी बुद्धि, इज मीन्स होती है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स वापसी,
स्ट्रॉन्गनेस मजबूत होता है, इरिटेटनेस वापसी। हुज कौन सी अंश, जिसका, जिसकी बुद्धि ही, जिसका ज्ञान ही, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिटेट, उसकी मजबूत वापसी होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज जिसका, स्टेट साम्राज्य या जिसका क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कैन नाइदर फीड, नाइदर मीन्स नहीं हो सकता, फ्लैटर्स फीड चापलूसों का। हुज स्टेट जिसकी अवस्था, कैन नाइदर से फ्लैटर फीड चापलूसों जैसी नहीं हो सकती है। हुज स्टेट जिसकी अवस्था, कैन नाइदर फ्लैटर फीड जिसकी अवस्था, जिसकी दशा चापलूसों जैसी नहीं होती है। नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, नार रुइन और न ही, रुइन मीन्स खंडहर, नार रुइन और न ही खंडहर, मेक मीन्स बनाते हैं, ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारियों, ग्रेट मीन्स महान, और न ही खंडहर अत्याचारियों को महान बनाते हैं। अर्थात जो हैप्पी मैन होता है वह ऑपरेशंस नहीं होता है, वह अत्याचारी नहीं होता है। तो उसका जो, उसकी जो अवस्था है, हुज स्टेट जिसकी अवस्था, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड चापलूसों जैसी नहीं हो सकती है, जिसकी अवस्था चापलूसों जैसी नहीं हो सकती है। ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही खंडहर अत्याचारियों को महान बनाते हैं। तो हैप्पी मैन के बारे में सर हेनरी वॉटन जी क्या लिखते हैं, हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, जिसने बेकार की अफवाहों से अपने जीवन को आजाद कर लिया है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका, जिसका बुद्धि या जिसकी बुद्धि उसकी मजबूत वापसी होती है। हैप्पी मैन की, तो जिसकी बुद्धि उसकी मजबूत वापसी होती है, जिसका विवेक उसकी मजबूत वापसी होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी अवस्था चापलूस जैसी नहीं हो सकती है। नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही तो खंडहर अत्याचारियों को महान बनाते हैं, और खंडहर, न ही खंडहर अत्याचारियों को महान बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसको, उसके बगल में बेल आइकन दिखेगा जिससे प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने इंग्लिश कोच के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उन चैप्टर के वीडियो आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।